राजू पाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या ने यूपी में राजनीतिक और राजनीति से जुड़ी हत्याओं के जख्मों को हरा कर दिया है। इस हत्याकांड को लेकर पॉलिटिक्स में बौखलाहट, पुलिस में कुलबुलाहट और पब्लिक में अकुलाहट है, क्योंकि बात सिर्फ कानून व्यवस्था को मिली चुनौती की नहीं है। यूपी में जुर्म और सियासत की साठगांठ से पैदा हुए पताल लोग को देख चुका है। उमेश पाल हत्याकांड ने एक झटके में ही यूपी की जमीन की सतह अंदर अब भी मौजूद उसी पताल लोक को उखाड़ कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में राजनीति हत्या की रक्त रंजित पृष्ठभूमि की शुरुआत कहां से होती है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच इसकी सबसे तेज गूंज सुनाई दी थी 1997 में, जब गोरखपुर के चिल्लू पार से तत्कालीन विधायक हरिशंकर तिवारी की चीर प्रतिद्वंदी वीरेंद्र शाही की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1980 के दशक में तत्कालीन बाहुबली विधायक हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच वर्चस्व की जंग में दोनों तरफ से कई जाने गई थी, लेकिन 1997 में शाही की हत्या के बाद इस वर्चस्व की जंग से लखनऊ हुक्मरानों के कान खड़े हो गए थे। हत्या का आरोप था कि माफिया शिव प्रकाश शुक्ला पर उस दौरान कई बातें निकल कर आई थी। जहां एक तरफ दावा था कि माफिया गैंगस्टर शुक्ला ने राजनीतिक में अपनी पैठ बनाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, वहीं दूसरा दावा था कि हरिशंकर तिवारी के इशारे पर यह हत्या करवाई गई है। बहरहाल इस हत्या की गूंज दूर तक सुनाई दी। उस समय कुछ अखबारों में यह खबर आई कि श्री प्रकाश शुक्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी उठा ली है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सरकारी अमला और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। ये वही समय था जब उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना हुई थी और इस स्पेशल फोर्स ने श्री प्रकाश शुक्ला को अपना पहला निशाना बनाया था। 90 के दशक में प्रदेश की राजनीति उस दौर में थी जहां बाहुबली, गैंगवार और माफिया जैसे शब्द बार बार सुनाई देते थे। 90 और 2000 के दशक में कुछ ऐसी हत्याएं हुई जिसने प्रदेश की राजनीतिक हवा का रुख मोड़ दिया। दिन था 29 नवंबर 2005। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय ने अपने क्षेत्र की सियाड़ी गांव में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन कर वापस आ रहे थे। घात लगाए बदमाशों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर AK-47 से सैकड़ों राउंड फायर कर दिए। इस अंधाधुंध फायरिंग में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। हत्या का आरोप लगा था बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पे। ऐसा माना जाता है कि कृष्णानंद राय ने 2002 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी को हराया था, जिसके बाद कृष्णानंद राय मुख्तार के निशाने पर आ गए थे। हालांकि इस मामले की CBI जांच में मुख्तार अंसारी समेत सभी नामजद आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। कृष्णानंद राय की हत्या के तुरंत बाद पूर्वांचल में हड़कंप सा मच गया। गाजीपुर समेत वाराणसी के कई क्षेत्रों में कृष्णानंद राय के समर्थकों ने जमकर उपद्रव किया। समर्थकों के आक्रोश को देखते हुए बनारस के स्कूल और कॉलेज कई दिन तक बंद रहे। कृष्णानंद समर्थकों के उपद्रव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी गाजीपुर और बनारस में तैनात किया गया था। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हत्याकांड में CBI जांच की मांग को लेकर राजनाथ सिंह ने बनारस में जिला मुख्यालय पर अनशन पर बैठ गए थे। 15 दिन तक चले अनशन के बाद राजनाथ सिंह से मिलने अटल बिहारी वाजपेयी भी पहुंचे थे। इस घटना ने गाजीपुर का सियासी माहौल पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, लेकिन राय परिवार और अंसारी बंधुओं में वर्चस्व की जंग अभी तक जारी है। हर चुनाव से पहले कृष्णानंद राय की हत्या का मामला उभर कर आता है और यह हत्याकांड गाजीपुर में एक मुख्य मुद्दे की तरह अभी भी पूर्वांचल की राजनीति में जिंदा है। दिग्वंत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय भी सक्रिय राजनीति में आ गई हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में अलका राय ने मोहम्मदाबाद सीट पर अफजल अंसारी को हराकर जीत दर्ज की। 2022 में अंसारी खेमे ने फिर वापसी की। मुख्तार अंसारी के भतीजे सुहेब अंसारी ने यहां से जीत दर्ज की। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मिलता जुलता मामला प्रयागराज में भी हुआ। साल भी वही था 2005। इलाहाबाद पश्चिमी तत्कालीन BSP विधायक राजू पाल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से बाहर निकले और अपनी 2 गाड़ियों के काफिले के साथ घर की तरफ बढ़ने लगे। दोनों गाड़ियों के सुलेम मसराय GT रोड पर अमित दीप मोटर्स के सामने पहुंची ही थी कि एक गाड़ी राजू पाल की गाड़ी के आगे आ गई। फिल्मी अंदाज में अचानक सामने आई गाड़ी से संभलने का मौका मिलता कि सामने से शीशा चीरते हुए एक गोली राजू पाल के सीने में जा लगी। एक ही पल में 5 हथियारबंद सामने वाली गाड़ी से बाहर आए और फायरिंग शुरू कर दी। 3
लोग राजू की गाड़ी में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे, जबकि 2 हमलावर पीछे वाली स्कॉर्पियो पर फायर झोंक रहे थे। दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों के सामने हुई शूटआउट में राजू पाल समेत 3 लोगों की हत्या हो गई थी। साल था 2005 में राजू पाल हत्याकांड के बाद इलाहाबाद और यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ। साल 2007 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई, बीएसपी ने सरकार बनाई। उधर बीएसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। फिर 2012 के चुनाव में अशरफ की बजाय आतिक अहमद ने खुद पूजा पाल के सामने ताल ठोक की, लेकिन उसे भी हार मिली। पूजा लगातार 2 बार विधायक रही, लेकिन 2017 में मोदी लहर के सामने उन्हें सिद्धार्थनाथ सिंह से हार का सामना करना पड़ा। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पाला बदला और हाथी के साथ छोड़कर साइकिल पर सवार हो गई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सीट भी बदल ली। इलाहाबाद पश्चिमी सीट को छोड़कर उन्होंने कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। पूजा पाल तीसरी बार विधायक चुनी गई। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि इस माफिया को वो मिट्टी से मिला देंगे। उनका इशारा उमेश हत्याकांड के आरोपी पूर्व सांसद आतिक अहमद की ओर था, लेकिन अगर जुर्म और सियासत के गठजोड़ को अस्थायी तौर पर तोड़ना है तो इस और उस नहीं, हर माफिया को मिट्टी में मिलाना होगा।